अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रांट रिलेटेड टू अ डेप्रिशिएबल एसेट विच इज़ फुली फंडेड। अगर फुली फंडेड एसेट हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? On 1st January 2019, Kaleen Bhaiya Limited was awarded a grant of rupees 1 million to fully assist the purchase of a plant used for manufacturing of guns. The plant has a useful life of 10 years. अच्छा जी, रिक्वायरमेंट में अच्छा रिक्वायरमेंट लिखी भी नहीं आ रही, लिख लीजिए एंट्रीज फॉर 3 years। सही है जी। तो सर हमारे पास एक ग्रांट आया, कालीन भैया के पास एक ग्रांट आया और ग्रांट के तौर पर उनको एसेट मिला 1 मिलियन रुपीज़ का। ठीक है जी। जो किस लिए था कि उनको एक प्लांट ख़रीदना था जो उनके गन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट की यूज़फुल लाइफ 10 years है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी एंट्रीज पास करूं तो सर इसकी रिकॉर्डिंग मैं कैसे करूंगा? पहली एंट्री 1 Jan 2019 को मेरे पास प्लांट आया कितने का, 1 मिलियन रुपीज़ का। लेकिन सर इसके जवाब में मैंने कोई कैश पे नहीं किया, इसके जवाब में मेरा कोई पेबिल भी नहीं है। तो इसके जवाब में फिर रिकॉर्ड क्या होगा? इसके जवाब में रिकॉर्ड करूँगा मैं अपनी डेफर्ड ग्रांट इनकम। ग्रांट तो मिला है ना मुझे। नॉर्मली मैं एंट्री पास करता था कैश डेबिट और डीजीआई क्रेडिट करता था, लेकिन इस मरतबा तो ग्रांट की सूरत में ही मुझे प्लांट मिला है पूरा। सही है। तो प्लांट डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट फॉर रुपीज़ 1 मिलियन रुपीज़, ये हो गया जी। अब क्या करें? कुछ नहीं सर, अगले साल की एंट्री आ जाएगी। इसी साल का क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? 31 दिसंबर 2019 को क्या एंट्री पास करूंगा सर? मैं एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा अपने प्लांट के लिए। प्लांट की यूजफुल लाइफ 10 years है, तो एंट्री मेरी पास हो रही होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100,000 से। सही। और इसी तरीके से 31 दिसंबर 2019 को ही मैं एक अगली एंट्री पास करूंगा अपनी डीजीआई को केटर करने के लिए। 1 मिलियन का जो मैंने डीजीआई बुक किया हुआ है उसको मुझे ग्रांट इनकम में चेंज करना चाहिए, तो डीजीआई में डेबिट करूंगा और ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से सर? 1 मिलियन डिवाइड बाय 10 years ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो 100,000 ही आएगा। तो सर अगर मैं देखूँ मेरी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं सर, मेरा एक 100,000 का एक्सपेंस है, तो उसी के केटर करने के लिए 100,000 की एक इनकम भी मौजूद है, तो मेरे पीएनएल पे नो इम्पैक्ट। सिमिलरली बैलेंस शीट, इस पर भी नो इम्पैक्ट सर। एक मेरे पास 1 मिलियन का प्लांट है, तो उसी को केटर करने के लिए, उसी को नेट ऑफ करने के लिए 1 मिलियन की एक डीजीआई लाइबिलिटी भी मौजूद है। तो फुली फंडेड एसेट के लिए मेरी बैलेंस शीट और मेरे पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नेट इम्पैक्ट ज़ीरो रहता है। ठीक है जी। खैर, अगले सवाल को देखते हैं।